जी प्यार से कहिए सत्संग जी रहबर हमारे बीच जो उपस्थित हुए हैं और आप सभी संतों के दर्शन हो रहे हैं तो केवल एक मकसद है सत्संग जी जीवन मुक्ति का। सत्संग जी महात्मा रामाजोड़ जी के पिताजी सत्संग जी समय के रहते इस प्रभु परमात्मा को जान लिया और निज घर की पहचान कर ली। सत्संग जी जैसे हम सभी अपने अपने घरों से आए हैं, साधन के द्वारा आए हैं, यहाँ बैठे हैं, 2 घंटे का कार्यक्रम 2.5 घंटे का रहेगा। इसके बाद पुनः हमारी स्मृति में हमारा निज निवास आ जाएगा जो सत्संग जी भौतिक है, जो ईंट और गारे से निर्मित है। सत्संग जी इसी राज को समझाने के लिए हमारे बीच ब्रह्म ऋषि महात्मा मौजूद हैं और आज समय का सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने भी हमें जीवन और मरण से मुक्त किया है, इस बंधन से मुक्त किया है। सत्संग जी हम देखते हैं कि जब एक विशाल सागर में लहरें उठती हैं तो सत्संग जी लहरें अनंत प्रकार की होती हैं। हम सभी बहन भाई विचार करें, बैठे हैं, गौर भी करें कि जैसे अथाह सागर में अनंत प्रकार की लहरें प्रकट होती हैं। सत्संग जी लहरों का प्रकट होना और मिटना, एक छोर से लहरें प्रकट होती हैं, दूसरे छोर पर मिट जाती हैं। सत्संग जी इस लहर का प्रकट होना और मिटना, ये सत्संग जी इसी को जीवन काल कहा जा रहा है। लेकिन सत्संग जी जो जल है, संपूर्ण जो जल है, सत्संग जी संपूर्ण जल में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं आता। ठीक इसी प्रकार से सत्संग जी ये निराकार परमात्मा, महापुरुषों के चरणों में अरदास है, आप सभी का ध्यान बार बार रोड की तरफ चला जाता है। आप यहाँ मुखातिब रहें स्टेज की तरफ, बाकी जो महापुरुष बहनें आ रहे हैं उनको आने दें। सत्संग जी उस जल में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं पड़ता। सत्संग जी जैसे एक कुम्हार मिट्टी का एक लोंदा लेता है और उस लोंदे को चाक पर चढ़ाता है, फिर सत्संग जी उसमें अनंत प्रकार की रचना कर देता है। सत्संग जी उसके अलग अलग नाम और अलग अलग रूप और अलग अलग क्रिया हो जाती है। सत्संग जी वो नाम रूप और क्रिया के कारण वो पात्र अपने को कुछ अलग समझ बैठता है, मिट्टी से अपने को अलग समझ बैठता है, नामकरण और रूप के कारण। वो सत्संग जी अपने साथ रखे हुए जो कुल्हड़ होते हैं, जैसे एक लोंदा था, लोंदों से 50 कुल्हड़ बन गए, तो एक कुल्हड़ दूसरे कुल्हड़ को अपने से अंतर समझ बैठता है। जैसे हम बहन भाई बैठे हैं तो एक घट दूसरे घट का एक अंतर बना है कि ये फला महात्मा है, फला महात्मा है। इसी तरीके से सत्संग जी उस मिट्टी का कुल्हड़ अपने को दूसरे कुल्हड़ से अलग समझ बैठता है और कुछ होने का भाव प्रकट हो जाता है। जैसे हम फला महात्मा फला के, फला महात्मा फला के, ऐसे भाव बन जाते हैं। लेकिन ये समय का रहबर क्या करता है? तत्व ज्ञान देता है। तत्व ज्ञान क्या है? सच जैसे उस कुल्हड़ को बता दिया गया कि तू वास्तव में मिट्टी है, ठीक इसी प्रकार से हम जब गुरु के चरणों में पहुंचे, अपना पंचभौतिक शरीर लेकर के, मन बुद्धि वाणी लेकर के, विद्वता लेकर के जब पहुंचे तो इन्होंने कहा कि तू ये सब है ही नहीं, तू तो सत्संग जी निरंकार का स्वरूप है, जो निरंकार एक है, एक रस है। तू अपने काया को देखकर, अपने नामकरण को समझकर अपने को इससे अलग समझ रहा था, इससे मिलने की चॉइस रख रहा था। लेकिन सत्संग जी जब इन्होंने इस बात को क्लियर किया कि एक ही है, इसी एक ने अनंत को धारण किया है, तब सत्संग जी सूझी बन गई, समझ आ गई कि मेरा मुझ में
कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपत क्या लागत है मेरा। तो ऐसे ही भाव महात्मा लेकर के आपके बीच में सत्संग किया, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया और सत्संग जी जीते जी मुक्त हो गए। ऐसी कृपा, ऐसी दया करो कि ये पूरा परिवार भी आपके चरणों में उसी सुंदर भाव से, ब्रह्म ज्ञानी के भाव से ही सत्संग जी जीवन को तय करता जाए। प्यार से कहना धन्यवाद।